ओम नारायण हरि। चतुर्थ अध्याय में दीपदान, मथुरा दर्शन और कृच्छादि व्रतों की महिमा का हम श्रवण करेंगे। अथ चतुर्थो अध्यायः। नारद उवाच दीपदानस्य महात्म्यं कार्तिकेयी पितामह वक्तव्यं चैव यद्दीप संकल्प व्रत पालने। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान के महात्म्य, संकल्प तथा व्रत पालन की विधि का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, आटा अथवा मिट्टी के दीपक का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। देखिए, अब यहाँ पे दीप दान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहा गया है, इसलिए देखा देखी दीपदान में, पूजन में, धार्मिक अनुष्ठानों में होड़ नहीं करनी चाहिए। जितना सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया हुआ है, जो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति है, जैसी हमारी भक्ति भावना है, उसके अनुसार देखिए सभी चीज़ों का दीप है, वो सोने का भी हो सकता है, चांदी का, तांबे का, मणियों का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और घर में बनाया हुआ आटे का भी दीपक जो है प्रभु को स्वीकार्य है। दीपदान की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, जब तक केशव भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, तभी तक है नारद, मनुष्य के शरीर में स्थित पाप गरजते रहते हैं, उसको दुख पहुंचाते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी के पास अथवा आकाश में दीपक का दान करना अति उत्तम है। चौराहे पर, गली में, ब्राह्मण के घर में, वृक्षों की जड़ पर, गौशाला में अथवा तालाब पर किया गया घी या तिल के तेल से दीपदान का फल महाफल प्रदान करने वाला होता है। ब्राह्मण के घर में जो दीपदान करता है, उसे अग्नि होम यज्ञ के फल का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन धान्य का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक को वह प्राप्त होता है। यहाँ पर आकाश दीप दान के विषय में कहा गया। आकाश दीप दान का अर्थ यह है कि हम खुली जगह पे चले जाएं, जैसे अपने घरों की छतों पर हम जाएं, तो छत के ऊपर जो दीवार है या कोई मुंडेर है, यानी कि जो जहाँ हम खड़े उससे जो ऊंची जो जगह है, उस जगह पे खुले आकाश में उस ऊंचाई पर जो दीपक हम तिल के तेल से या शुद्ध घी से जला करके रखते हैं, उसको आकाश दीपदान कहते हैं। और ये आकाश दीपदान की महिमा, धन धान्य का लाभ मिलता है, विष्णु लोक तो प्राप्त होता ही है, साथ में जो हमारे पितृदेव हैं उनकी भी खुशी, उनकी भी संतुष्टि उस आकाश दीपदान से होती है। दीपदान करते समय हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखिए, ब्रह्मा जी प्रार्थना बता रहे हैं कि दीपदान के समय भी हमको क्या प्रार्थना करनी है। हे दामोदर, हे ईश, मैं आकाश में आपको ये दीप दान कर रहा हूँ। हे अनंत, इसको स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। दीपदान की महिमा के बाद अब मथुरा के दर्शन और स्नान के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कार्तिके मथुरायां च विशेषः कथ्यते बुधेः यथा माघे प्रियागे च गंगायां माधवे तथा। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक मास में प्रातःकाल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ मास में प्रयाग में तथा वैशाख में गंगा नदी में स्नान करना है। जिस प्रकार सूर्योदय
अंधकार को और वज्र पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है, जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को, वायु मेघों को, सिंह मृग आदि पशुओं को तथा तत्व ज्ञान दुखों का नाश कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्रह्म हत्यारा भी हो तो वह भी शुद्ध हो जाता है। अन्य पापियों की तो बात क्या कहें। यहाँ पर मथुरापुरी की देखिए महिमा बताई गई है। इसके साथ साथ आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु के मंदिर में सफाई, कथा, कीर्तन आदि कार्य प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु मूर्ति ही के स्वरूप होते हैं। पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान की संतुष्टि हेतु कृच्छादि व्रतों का अब जो है ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। पूर्व जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए कृच्छादि व्रतों का जो है उपाय बताया गया है। नारद जी के मन में प्रश्न आया। अब नारद जी पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है? कृपया कर यह बात मुझे भली भांति समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जा सकता है। पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग के रूप में हमें प्रकट होता है, दिखाई देता है, और रोग के रूप में वो हमको दुख देता है। पूर्व जन्म कृत पाप को कृच्छादि व्रत, तप और दान के द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ कहा गया कि पूर्व जन्म में जो हम पाप करते हैं, इस जन्म में हम उसको भोगते हैं, लेकिन उसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ या इस प्रकार के रोग हमको ग्रसित कर देते हैं कि हमने कुछ किया नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो सब अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तो उस रूप में हमको ये समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म के हमारे पाप हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है और भोगना ही होगा। लेकिन इससे भी मुक्ति का उपाय कार्तिक महात्म्य में बताया गया है। देखिए उसमें बताया गया कि कृच्छादि आप व्रत करें, तप करें और दान करें। 3 चीज़ों से, व्रत, तप और दान के द्वारा जो पूर्व जन्म कृत पाप हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब ये कृच्छादि व्रत क्या है, इसके विषय में ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि दिन भर उपवास करके रात्रि में एक बार खाने से जो केवल एक उपवास होता है उसको पाद कृच्छ नामक व्रत कहा जाता है। ऐसे एक एक उपवास के 3 उपवास लगातार, मतलब पाद कृच्छ 3 करने से जो है प्रजापत्य व्रत होता है। जितना हाथ में आ जाए, यानी कि कर कोई पात्र बना लेना और जितना हाथ में आ जाए केवल उतने ही अन्न का भोजन 3 दिनों तक करने से जो है अति कृच्छ नामक व्रत होता है। आगे कृच्छार्ध व्रत के बारे में कहा गया है, जिसमें सायंकाल केवल 1 ग्रास, प्रातःकाल 1 ग्रास भोजन करे, फिर 2 दिन तक बिना मांगे जो मिले उसे खाए, फिर 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाए। ऐसा जो व्रत करता है इसे कृच्छार्ध व्रत कहा जाता है। 21 दिनों तक केवल दूध अथवा पानी पीकर रहने से कृच्छाति कृत व्रत होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि प्राक्वर्त, सोम कृच्छ व्रत, द्वाद साहक व्रत, कृच्छ शांतपन व्रत, महा शांतपन व्रत, अति शांतपन व्रत, ऊन कृच्छ नामक व्रत, पूर्ण कृच्छ व्रत,
तप्त कृच्छ्रव्रत, जल कृच्छ्रव्रत, पैतामह कृच्छ्रव्रत, माहेंद्र कृच्छ्रव्रत, वैष्णव कृच्छ्रव्रत, भास्कर कृच्छ्रव्रत की विधि जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। इन सब जो कृच्छ्रव्रत बताए गए, इनकी विधि एक तप है, और ऐसा तप है जिससे कि मन का जो मेल है वह दूर हो जाता है। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, स्वयं के संकल्प की आवश्यकता है। इन्हीं व्रतों की श्रृंखला में अब जो बड़ा प्रसिद्ध व्रत है वह है चांद्रायण व्रत की विधि। जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, वह कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन एक एक ग्रास भोजन कम करता जाए, अमावस को कुछ भी ना खाए, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाए, यह चंद्रायण व्रत की विधि है। अब यहाँ भोजन का ग्रास बताया गया है, लेकिन ये नहीं कि मेरा हाथ बहुत बड़ा है तो मैं बहुत बड़ा ग्रास, या मुंह को बहुत खोल करके एक ही रोटी का एक ग्रास बना करके मैं 14 ग्रास खा लूँ, 14 रोटियां खा लूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि आधी छटांग तोल वाला, यानी कि जितना मुख में सुखपूर्वक जा सके उसे एक ग्रास कहते हैं। मतलब जिस ग्रास को ग्रहण करने के लिए मुख को ज़्यादा ना खोलना पड़े, साधारण एक छोटा ग्रास लेकर के जो मुख में आसानी के साथ चला जाए, ऐसा ग्रास पुण्यकारी तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। दूसरा, इसमें चांद्रायण व्रत के अन्य प्रकार भी कहे जा रहे हैं कि प्रतिदिन दोपहर के समय 8-8 ग्रास भोजन करे तो इसे यति चांद्रायण व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार दुग्ध और वायु भक्षण के द्वारा सोमायन व्रत की महिमा कही गई है, और पंचगव्य के द्वारा विष्णु पूजा करते हुए सप्तर्षि कृच्छ व्रत की भी महिमा कही गई है। आगे लक्ष्मी व्रत की महिमा कही गई है। उसके बारे में कहा गया कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी से दशमी तक 4 दिन केवल पानी, बेलपत्र तथा कमल नाल का सेवन करे और एकादशी को उपवास रखे। ऐसा जो करता है इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके केशव भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल भी 4 ग्रास ही भोजन ग्रहण करे तो इसे शिशु चांद्रायण व्रत कहते हैं। पंचगव्य और कुछ पड़े हुए पानी को मिला करके जो व्रत किया जाता है उसे ब्रह्म कूर्च व्रत कहा जाता है। पंचगव्य को इसमें ग्रहण करने की विधि बताई है कि ढाक के दोने में, कमल के पत्ते में, सोने या चांदी के बर्तन में अथवा हाथों की अंजुली बना करके ही पंचगव्य को ग्रहण करना चाहिए, पंचगव्य को पीना चाहिए। अब इन व्रतों में दान की महिमा बताई गई है कि कृच्छादि व्रतों के अंत में सामर्थ्य अनुसार दुधारू गाय का दान अवश्य करना चाहिए। यदि गाय नहीं है, गाय का अभाव है, तो गाय का जो मूल्य है वो मूल्य दे करके गौदान जो है पूर्ण करना चाहिए। यदि इतना ना दे सकें तो कोई सोने का सिक्का या कोई चांदी का सिक्का ही गोदान के रूप में ब्राह्मण को अवश्य दे। ब्राह्मण को गाय का दान यह उत्तम फल देने वाला है। प्रजापत्य व्रत में 1 गाय, संतापन व्रत में 2 गाय, पराग और अतिकृच्छ व्रत में 3-3 गाय और चांद्रायण व्रत में 8 गाय अथवा शक्ति के अनुसार 3 गाय दान करनी चाहिए। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो,
गोदान सभी को करना चाहिए। कर्च व्रत करने से सुख तो मिलता ही है, साथ में विष्णु का परम पद भी प्राप्त होता है और हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं वह भी नष्ट होते हैं। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती है, हम देखते हैं कि नदियाँ चाहे कहीं से भी निकल रही है, अंत में वो समुद्र में ही समाती है। उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी व्रतों की, जिसमें बहुत अधिक तप करना है, इतनी महिमा कहने के बाद अंत में कार्तिक महात्म्य को ही महत्वपूर्ण बताते हैं। वो बड़ा सरल उपाय बताते हैं कि जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती है, जिस तरह सभी जीव अपनी माता के प्रति आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत समाहित रहते हैं। यानी कि कार्तिक मास का आप प्रतिदिन जो है एक मास में जो सुबह ईश्वर की आराधना कीजिए, कथा श्रवण कीजिए और एक समय रात्रि में भोजन ग्रहण करें। इस तरह से पूरे मास में यदि हम कार्तिक मास का व्रत रखते हैं तो इसमें जितने भी कृच्छ आदि व्रत हैं, ऊपर जितने व्रतों की ब्रह्मा जी ने व्याख्या की है, ये सभी व्रत उसके अंदर ही समाहित हैं। उसी प्रकार सारे व्रत अथवा व्रती कार्तिक मास को प्राप्त कर जीते हैं। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दीपमाला कृच्छादिव्रत निरूपणम नाम चतुर्थो अध्याय। आज की कथा को ईश्वर की आज्ञा से यहीं पर विराम देते हुए नारायण हरि।